खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं खुदावंद की जिंदा आवाज़ को आप तक पहुँचा सकूँ। खुदावंद के कलाम में वो कुदरत पाई जाती है जो हमें इब्लीस और उसकी बदरूहों पर गलबा देती है। इब्लीस खुदावंद की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। जिंदगी में कैसे भी तूफान क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब हम खुदावंद की कुदरत को जान जाएंगे उस वक्त हमें एक बहुत बड़ा छुटकारा और मौजज़ा मिलेगा। खुदावंद की कुदरत को जानने के लिए हमें खुदावंद के करीब आना पड़ता है, उसको कबूल करना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, गुनाहों का इकरार करना पड़ता है, तौबा करनी पड़ती है, फैसला करना पड़ता है कि मैं खुदावंद आज से तेरे साथ साथ चलता रहूंगा। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है, तारीख इस बात की गवाह है कि जो भी लोग जिन्होंने भी खुदावंद के साथ चलने का अहद किया उन्होंने खुदावंद की कुदरत को जान लिया। जिन्होंने खुदावंद को पहचान लिया उन्होंने उसके जलाल को पहचान लिया। आज भी खुदावंद के कलाम में से खुदावंद की आवाज जिसको हम सुन रहे हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि ये आवाज खुदावंद के कलाम की आवाज आपकी सोच में, आपके घराने में, आपके हालात में एक नई तब्दीली को पैदा करेगी। खुदावंद की आवाज कुदरत से भरी हुई आवाज है और हम खुदावंद के नाम को सारा जलाल देते हैं जिसने हमें इस लायक समझा कि हम उसकी आवाज को, उसकी बातों को, उसके कलाम को उन लोगों तक पहुंचा सकें जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। आज खुदावंद के कलाम में से मरकस की इंजील उसके 4 बाब की 35 आयत से 39 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे। खुदावंद के इस कलाम के हिस्सा के अंदर बहुत ही गहरी बातें जो हैं वो छुपी हुई हैं और इन गहरी बातों को हमें समझाने वाला जो है वो रूहुल कुद्स है, जो हमारा मददगार है, जो हमारी मदद करता है, जो हमारे जहन को खोलता है, जो हमें एक नई पहचान बख्शता है। जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं करते, लेकिन वो हमारे लिए आहें भर भर कर शफायत करता है। वो फिक्रमंद है हमारी रूहानी जिंदगी के लिए। रूहुल कुद्स हमें खुदावंद यीशु मसीह की पहचान देता है, हमें यह सिखाता है कि हमें किस तरह से उसके साथ चलना है, किस तरह से उसके हुजूर में दुआ करनी है, किस तरह से हमें अपने आप को बदी से बाज रखना है और अपनी जिंदगियों को पाक करना है, पाकीज़गी में भरना है। ये सारी खिदमत रूहुल कुद्स की है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अपने इस ऐसे मददगार के लिए जो हमारे लिए भेजा गया ताकि जो हमारी हर जरूरत के वक्त में हमारी मदद करे। मेरे साथ मरकस की इंजील को नए नामा में हम देखेंगे। मेरे साथ मरकस की इंजील को निकालें, उसका 4 बाब और उसकी 35वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। आमीन। खुदावंद के इस कलाम के हिस्सा के अंदर साफ तौर पर हमने ये पढ़ा है, उसने कहा शाम हुई और उसने कहा आओ हम पार चलें। शाम हुई। जब यूनानी जुबान में इसके मायने मैंने देखे तो उसका मतलब यूं लिया गया, लेट इवनिंग, शाम, जो कि शाम के वक्त से रात तक का वक्त जाता है। आओ पार चलें। यह बात खुदावंद यीशु मसीह के अंदर उभरी। यह सोच, यह ख्याल, यह मंसूबा, यह खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पैदा हुआ और उसने इस ख्याल को, इस मंसूबा को उसने अपने शागिर्दों में मुंतकिल किया और उनको एक
टारगेट दिया, आओ पार चलें। अब पार चलें, कहां पर चलें, जिसको हम आगे चलकर हम सीखेंगे। पार जाने का एक मंसूबा है उसके पास, क्योंकि वो जहां पर मौजूद है वो वहां पर भी बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन वो पार भी जाना चाहता है। यानी कि झील के उस पार कुछ है जिसके लिए वो जाना चाहता है। एक तड़प है उसके अंदर, कुछ जोश मार रहा है उसके अंदर पार जाने के लिए। शागिर्दों को साथ लिया, लिखा है, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। लिखा है, तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। इस आयत पर हम थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। जब उसने कहा आओ पार चलें, तो जो यूनानी जुबान में आओ पार चलें के लिए जो मतलब लिया गया है वो ये है कि मुझे यहां पर जाना जरूर है, मुझे यहां से होकर गुजरना जरूर है, मुझे कुछ फैलाना है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर यह बात बड़े जोश के साथ उभर रही थी कि मुझे पार जाना है, किसी एक खास काम के लिए, किसी एक खास मंसूबा के लिए। मेरे अजीजों, हम जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, हमें इस बात को सीखना है कि उसके पास क्या मंसूबा है जिसमें हमें शामिल होना है। कई मर्तबा हम एक दायरा बना लेते हैं और उस मंसूबा में उसको लाने की कोशिश करते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं। बहुत से लोग इसी तरह नाकाम हो चुके हैं क्योंकि वो खुदावंद की मर्जी को जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उसको अपनी मर्जी बताने की कोशिश करते हैं। वो जरूर हमारी सुनता है, वो जरूर हमारी बात पर ध्यान देता है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी है वो ये है कि हम उसकी मर्जी को जानें कि वो क्या कहता है और वो क्या चाहता है। उसने हमें चुना है एक खास काम के लिए। उसने कहा पार चलें, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है मुझे यहां पर जाना जरूर है कि वो कुछ कर दिखाए उस जगह पर जाकर। मेरे अजीजों, एक जरूरत थी, एक कमी थी कि खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा ताकि इंसान हकीकी निजात को हासिल कर सके, नई जिंदगी को हासिल कर सके, अपनी जिंदगी गुजारने के मकसद को वो जान सके। हम यहां पर मजीद सीखते हैं, लिखा है कि एक बड़ी आंधी चली। लफ्ज बड़ी, इस पर हम गौर करेंगे। अंग्रेजी जुबान में इसके लिए लफ्ज जो है वो वायलेंट भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यूनानी जुबान का जो मतलब इसका लिया गया है वो ये है कि मेगास, जैसे जिससे एक लफ्ज मेगा निकला है, यानी कि एक बहुत बड़ा, जैसे हम अक्सर कहते हैं मेगा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा, मेगास, जिसका मतलब यूं लिया गया है बहुत बड़ा, वसी पैमाने पर। यानी कि एक बड़ी आंधी चली। ये आंधी जो है ये कोई आम सी आंधी इसको नहीं कहा जाता, हम जो आगे चलकर सीखेंगे। बड़ी वसी पैमाने पर आंधी चली, और जो आंधी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब लिया गया है अचानक से समुद्री तूफान
का बर्पा होना। अचानक एक ऐसा तूफान बर्पा हुआ है जिसका शागिर्दों को कोई अंदाजा नहीं था कि इस सफर में हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरे अजीजों, जिंदगी जो है वो एक सफर है और हमें नहीं पता कि इस सफर के अंदर कैसे तूफान आते हैं। बुरे हालात, मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती। जैसा यहां पर लिखा है, अचानक कई मर्तबा जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है अचानक से, हमें नहीं पता चलता कि हम पर क्या गुजरी। बहुत से लोग रात को सोए और सुबह उठ नहीं पाए। कुछ लोग बाहर निकले, घर वापस नहीं आ पाए। कुछ लोग हंसी खुशी अपना वक्त गुजार रहे हैं, एकदम से उनकी जान चली गई, एकदम से कुछ हो गया। हालात एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हुआ। यही कुछ यहां पर हुआ है। अचानक एक तूफान बरपा हुआ और उस आंधी में जो हवा थी, उस हवा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके मायने भी बड़े ही खास और संजीदा हैं, सीखने के लिए, जो इस पूरे कलाम के हिस्सा को हमें पूरे तौर से समझा देंगे। हवा के लिए जो यहां पर मतलब लिया गया है वो है तूफान जैसी ताकत। तूफान जैसी ताकत। फिर उसके बाद इसका मतलब लिया गया है किसी खास सिमत से आने वाली हवा। किसी खास सिमत से आने वाली हवा का झोंका। अब यहां पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हम थोड़ी देर के लिए इसको समझें और पार चलें, और जिस तरफ को वो जा रहे थे, खास उस सिमत की तरफ से एक ऐसी हवा आई है जो कि तूफान जैसी ताकत रखती है अपने अंदर। अब तूफानों से मुकाबला करने के लिए भी ताकत की जरूरत है, बड़े हौसला की जरूरत है। अब यहां पर इन शागिर्दों को जो उसके साथ हैं कश्ती में, और भी बाकी जो साथी हैं, उनको नहीं अंदाजा कि ये कैसा तूफान है। शाम के वक्त हम उस मंजर को जरा समझें। वो हवा, तूफानी हवा, वो शाम का वक्त, तेज हवाओं का शोर, ये क्या हो गया एकदम से? उनको तो कुछ पता नहीं चला। इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में कहते हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये कैसा तूफान बरपा हो गया? इस जिंदगी में एकदम से कहां पर मैं चला गया? और लिखा है कि आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। अब यहां पर एक जुमला लिखा है, लहरें कश्ती पर यहां तक आई। मैं आपका ध्यान इन 3 अल्फाज पर डालना चाहता हूं, यहां तक आई। यहां तक यानी कि उसकी एक लिमिट बताई गई है कि ये वो लिमिट है, यहां तक वो आ गए। और वो कौन सी लिमिट थी कि जिसका उनको अंदाजा नहीं था कि ये तूफान इस कदर भी शदीद हो सकता है। हमें सफर करने से पहले उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता कि हम एक तूफान का सामना करने जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता होता। हर सेकंड से पहले का नहीं पता, सेकंड के बाद का नहीं पता। वक्त गुजर रहा है,
हम अपनी जिंदगी को नहीं जानते, हम आने वाले तूफानों को नहीं जानते, लेकिन हमने आज सीखना यह है कि आने वाले उठने वाले तूफानों में से हमें गुजरना कैसे है और उन पर गालिब कैसे आना है और उनको किस तरह से हमने थम जाने का हुक्म देना है। कलाम के इस हिस्सा ने हमारे ईमान को, मुर्दा ईमान को जिंदा किया है। और यहां पर लिखा है यहां तक आई का जो ये एक हिस्सा है, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब यूं लिया गया है कि खुद को फेंकना, यानी कि वो लहरें यहां तक आई कि ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे हमने खुद को इन लहरों में फेंक दिया, क्योंकि ये लहरें ये वो हैं जिनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। आसान लफ्जों में इसको हम इस तरह से समझें, जब हालात हमारी हिम्मत से बाहर हो जाते हैं, जब कुछ भी हमारे काबू में नहीं रहता, जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, उस वक्त फिर हम खुद को उस तूफान में फेंक देते हैं कि मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मुझे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। हम खुद को फेंक देते हैं, अपने आप को उन हालात के ताबे कर देते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, हम बुरे हालात में तबाह होने के लिए पैदा नहीं हुए, हम बुरे हालात पर गलबा पाने के लिए पैदा हुए हैं यीशु मसीह के नाम से। यहां पर हमने इस बात को सीखना है कि इब्लीस कुछ भी हमारी जिंदगी में तूफान बर्पा करने की कोशिश करे, हमें अपने आप को उसके आगे नहीं फेंकना कि वो हमें फाड़ खाए और हलाक करे। तूफान कैसा भी, हमें अपने आप को उसमें नहीं फेंकना कि हम उसमें डूब जाएं और खत्म हो जाएं। हमारे सामने आग कैसी भी जलने वाली क्यों ना हो, उसकी शिद्दत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, हमें अपने आप को उसमें नहीं फेंकना कि हम उसमें जल जाएं और हलाक हो जाएं। लहरें कश्ती पर, ये जिंदगी जो है, इसको कुछ देर के लिए यूं ही समझे, ये कश्ती है। ये तूफानों का मुकाबला करेगी, ये तूफानों का सामना करेगी, ये भर जाएगी, यहां तक भर जाएगी कि डूबना शुरू हो जाएगी। भरी जाती थी, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका मतलब लिया गया है वजन, वेट। वजन, अगर आप किसी भी चीज पर उसकी ताकत से ज्यादा उस पर, उसकी हिम्मत से ज्यादा उस पर वजन डालेंगे तो वो दबती जाएगी। वजन अगर हमारे ऊपर आता जाएगा और अगर हमारे अंदर उस वजन को पीछे करने की ताकत नहीं है तो वो वजन हमें दबाता जाएगा, हम दबते जाएंगे, हम खत्म होते जाएंगे, हमारी जान निकलती जाएगी। हालात का वजन, दुखों का वजन, मुसीबतों का वजन, मुश्किलात, ऐसे हालात जिनको कभी सोचा भी नहीं था कि ये जिंदगी में होंगे, ये वजन है जो इब्लीस हमारे ऊपर डालता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे सारे वजन को उठा लेना चाहता है, इसलिए कलाम में लिखा अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो, सारी फिक्रें। और कभी हम इस बात को ना भूलें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपकी खातिर सलीब का वो दुख, वो वजन जो उठाया है ताकि हम निजात पाएं, ताकि हम मखलसी पाएं, ताकि हमें छुटकारा मिल जाए और उसके उस खून के बहने से हमें निजात मिली है।
अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो। मेरे चीजों वो भरी जाती है, हमारी कश्ती ये भर रही है। हमें इस कश्ती के बारे सोचने की जरूरत है, हमें इसके बारे फिक्रमंद होने की जरूरत है। हमें इस वजन को अपने ऊपर से उतारना है, निकालना है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक बात बड़ी हमें हैरान करती है। लिखा है, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? ये बड़ी एक खास बात हमारे सामने है जो शागिर्दों ने कही। देखिए, वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। क्या उसको नहीं पता कि तूफान बर्पा हो चुका है? क्या उसको नहीं मालूम कि शागिर्द जो हैं वो किस तूफान का सामना कर रहे हैं? वो खुद पीछे की तरफ सो रहा है। यहां पर हम इस बात को सीखें, शागिर्द यहां पर जिस्मानी हथियार जो हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से हम कश्ती को बचा लें, किस तरह से अपनी जिंदगियों को बचा लें। कोशिश कर रहे होंगे कि जो पानी आ रहा है उसको बाहर निकालें। हर तरह से कोशिश की उन्होंने। लेकिन जैसा अभी हमने पढ़ा है कि वजन का लफ्ज जो है कि वो भरी जाती थी, कि कश्ती वजनी होती जा रही है, उस पानी से भरती जा रही है। जब उन्हें पता चला कि अब ये हमारे बस में नहीं है, उस वक्त उनको ख्याल आया कि हमारा उस्ताद, हमारा सिखाने वाला, हमारा मालिक, वो भी तो मौजूद है हमारे साथ। हम क्यों ना उसकी तरफ रुख करें? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। हम जब ये कहते हैं कि उसको हमारी फिक्र नहीं, वो तो हमारी सुनता नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको फिक्र है और वो सुनता भी है। लेकिन वो अपने शागिर्दों का ईमान देखना चाह रहा है। वो ये देखना चाह रहा है कि ये किस कदर अपनी जिस्मानी सोच और ताकत का इस्तेमाल करते हैं या अपने रूहानी जोर का इस्तेमाल करते हैं, अपने ईमान का इस्तेमाल करते हैं। हमें यहां पर इस बात को सीखना है कि हम खून और गोश्त से जंग लड़ते हैं या रूहानी हथियारों से लड़ते हैं। उन्होंने रुख बदला अपना। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि तूफान का रुख जो हमारी तरफ है वो क्या कर रहा है। उन्होंने अपना रुख बदला। मेरे अजीजों, तूफान का रुख तो आपकी तरफ है ही ताकि आप हलाक हो जाएं, लेकिन आपका रुख किसकी तरफ होना चाहिए? चाहे तूफान है, लेकिन हमारा रुख किसकी तरफ है? अगर हमारा रुख तूफान की तरफ है, रूहानी जोर अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम तूफान का सामना नहीं कर सकते। लेकिन अगर रूहानी जोर से भरे हुए होंगे तो तूफान का मुकाबला जरूर ही कर पाएंगे। उस वक्त उन्होंने अपने रुख को बदला। मेरे अजीजों, अपने रुख को बदलें। अगर कोई तब्दीली देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी खिदमत में, अपने घराने में, अपने माहौल में, अपनी कलीसिया में, अपने शहर में, अपने मुल्क में इंजील के जोर को देखना चाहते हैं, तो अपने रुख को बदलें और अपने रुख को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ करें। उसकी तरफ जाएं जो हमें तूफानों पर गलबा बख्शता है। अपने तूफान को ना देखें, अपनी मुसीबत को ना देखें,
अपने रुख को बदलें। और इस बदले हुए रुख के अंदर क्या शामिल है? हमारी सोच की तब्दीली, गुनाहों का इकरार, गुनाहों से तौबा, खुदावंद के साथ चलने का अहद करना, उसको वक्त देना, दुआ करना, कलाम मुकद्दस को पढ़ना ताकि हमारा ईमान बढ़े, इंजील को सुनाना। जब उन्होंने अपना रुख बदला और उसको कहा, क्या तुझे फिक्र नहीं? हम हलाक हुए जाते हैं। जो यहां पर जुमला लिखा है, हम हलाक हुए जाते हैं, इसके बड़े ही खूबसूरत मायने लिए गए हैं जो हमारे जहन को खोल देंगे। हम हलाक हुए जाते हैं, अंग्रेजी जुबान में इसके लिए लफ्ज जो यूज हुआ वो है पैरिश, लेकिन यहां पर इसके मायने यूं लिए गए हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाना, मौत को यकीनी समझ लेना, पुरतशद्दद। फिर इसका मतलब है मुस्तकिल तबाही, बर्बादी और तबाही के साथ मरना। उसके बाद इसका मतलब है दुखी अंजाम का सामना करके सब कुछ खो देना। ये बातें यकीनन हमारी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। हम खुद को मुकम्मल तौर पर तबाह होता देख रहे हैं, किसी दुख की वजह से अंजाम का सामना कर रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया। तबाही, मुसीबत, यकीनी मौत, ये वो हालात है जिनमें से वो शागिर्द जो हैं वो गुजर रहे हैं। ये तूफान शागिर्दों की सोच में नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो इस बात को जानते हैं कि इस तूफान की वजह क्या है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, 39 आयत के अंदर लिखा है, उसने उठकर अब यहां पर जो लिखा है उसने उठकर, तो यूनानी जुबान के जो मतलब लिए गए हैं इस बात के लिए वो ये हैं, मुकम्मल तौर पर बेदार होकर उठना। क्या ही खूबसूरत मतलब है इसका, मुकम्मल तौर पर बेदार होकर उठना। यानी कि एक यकीन के साथ, एक भरोसे के साथ, एक उम्मीद के साथ कि मैं अब बेदार हूं एक खास काम के लिए, एक खास फतह के लिए। जब दाऊद जाति जूलियत का सामना कर रहा था तो दाऊद उस वक्त बेदार था। देखने वाले और उसको मजाक करने वाले बेदार नहीं है, इसलिए कि देखने वालों को एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। कहां पर एक इतना बड़ा वजूद वाला शख्स जो कि माहिर है जंग के अंदर, हथियार चलाने में माहिर है, जोरावर है, और कहां पर यह दाऊद, उसके सामने एक छोटा सा बच्चा। लेकिन दाऊद रूहानी तौर पे बेदार है, रूहानी बेदारी उसके अंदर है। इसलिए वो कहता है, मैं रब्बुल अफवाज के नाम से आता हूं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह एक बेदारी के साथ उठा, इस उम्मीद के साथ उठा, इस फिक्र के साथ उठा, इस जोर के साथ उठा कि वो लोग जिन्होंने मेरी तरफ रुख किया है, जिन्होंने मुझसे रहम की अपील की है, जिन्होंने मुझे पुकारा है, जिनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची है, जिन्होंने मुझे इल्तिजा की है, मैं इनको बचाने के लिए उठा हूं। मैं इनको जरूर ही बचाऊंगा। मेरे अजीजों, उसने उठकर, कलाम में लिखा, उसने
हवा को डांटा। और डांटने का जो लफ्ज है उसका मतलब लिया गया है ताबेदारी करना। उसने डांटा और लिखा है और पानी से कहा साकित हो, साकित हो। इसका मतलब लिया गया है खामोश। थम जा का मतलब लिया गया है खामोश, लेकिन इसके साथ एक लफ्ज इसके साथ जिसको हम देखते हैं उसका मतलब यूं लिया गया है मुंह बंद हो जाना। यानी कि हम ये कह सकते हैं उसने उठकर, बेदार होकर उसने उस उठने वाले तूफान को, उन बड़ी हवाओं को, उसने उनको खामोश किया और उनको कहा खामोश हो जाओ, तुम्हारा मुंह बंद हो जाए। मेरे अजीजों, आपके खिलाफ उठने वाला तूफान, इब्लीस की आवाजें, उनकी चीखें, उनका शोर, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में उठ जाएगा, वो सामने आ जाएगा, तो वो उनके मुंह को बंद कर देगा अपनी कुदरत के जोर से। आज हमें इस बात को सीखना है कि बेदारी जो है उसके अंदर अगर ये कुव्वत नजर ना आए कि जो हवाओं को थमा दे, तो वो बेदारी नहीं है। बेदारी का नाम बड़े बड़े मजमे नहीं होते। बेदारी का नाम बहुत हजूम नहीं होता। बेदारी का नाम है कि हमारे अंदर जो है तूफानों को थमाने वाला, डांटने वाला नजर आए और वो हमारी जिंदगी में से होकर काम करे। हमारी जिंदगी पहले जैसी ना रहे, हम कुछ कर दिखाएं उसके लिए। हम खुदावंद के नाम से वो कर दिखाएं जिस काम के लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है। तूफानों को खामोश कर दें, डांट दें, हुक्म दें, थमा दें यीशु मसीह के नाम से। और लिखा है बड़ा अमन हो गया। यहां पर आखिर में यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। शुरू में हमने पढ़ा बड़ी आंधी, और यहां पर आखिर में लिखा है बड़ा अमन हो गया। दोनों जगह पर जो लफ्ज है बड़ा, यहां पर एक ही वो लफ्ज जो है उसको इस्तेमाल किया गया है यूनानी जुबान का, जिसका मतलब लिया गया था मेगा। अगर तूफान मेगा होगा, बड़ा होगा, हमारी ताकत से भी कहीं बाहर होगा कि हम उस पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन वो जो बेदार है, वो जो हमारे अंदर मौजूद है, वो जब खड़ा होकर जब वो डांटे का थमा देगा, याद रखें अमन भी बड़ा ही होगा। हालेलुया। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि अगर तूफान बड़े हैं तो तूफानों के बाद अमन भी बढ़ा है, सलामती भी बढ़ी है, हमारी जिंदगी में इत्मीनान भी बड़ा होगा। तूफानों से ना घबराएं, ईमान रखें कि वो बेदार है और वो हमें भी बेदार करना चाहता है, ताकि हम एक बड़े इत्मीनान को अपनी जिंदगी में देखें, एक बड़े इत्मीनान का हिस्सा बन जाएं, एक बड़े इत्मीनान को हासिल करें। इब्लीस ने हमारा इत्मीनान छीना है, हमें बेचैन किया है, लेकिन हमारा इत्मीनान यीशु मसीह है जो हमारी कश्ती में मौजूद है। इब्लीस को इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो जो तूफान लाना चाहता है, वो इस बात को जान जाए कि तूफानों को थमाने वाला हमारी जिंदगी में मौजूद है, और वो साथ है हर तूफान में, हर मुसीबत में, हर तेज हवा में, हर आंधी के शोर में, हर बीमारी में, हर तरह की लाचारी में, हर तरह की गुर्बत में, हर तरह की प्यास में, हर तरह की बेरोजगारी में, हर तरह की उस इब्लीस की चाल के अंदर वो हमारे साथ है, जिसमें वो हमें निकलने की राह दिखाता है, इसलिए कि वो खुद राह है, और उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालात से निकलने की राह सिर्फ यीशु मसीह है, जो मौत को जिंदगी में बदलता है। मेरे अजीजों, मैं ईमान रखता हूं आज के इस पैगाम ने आपके जहन को खोला है और आपको इस बात पर सोचने पर मजबूर किया है कि हमें भी ऐसे बेदार खुदावंद के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। और उसने उनसे कहा तुम्हारा ईमान कहां गया। यह आखिरी आयत को मैं पढ़ूंगा
और लिखा है, और फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? जो यहां पर डरने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब लिया गया है, तुमने क्यों सब कुछ खो दिया? तुम क्यों कमजोर हो गए? तुम क्यों गिर पड़े? अब तक ईमान नहीं रखते? जब वो उठा, उसने उस वक्त उनसे गुफ्तगू नहीं की। उसने सब कुछ थमा देने के बाद उनसे गुफ्तगू की और उनको सिखाया। मेरे अजीजों, हम क्यों डरते हैं? हम क्यों खौफजदा होते हैं? हमें ईमान में बढ़ने की जरूरत है। हमारा ईमान यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह उनको पार ले जाना चाहता है, ना कि वो उनको डूबता हुआ देखे। वो हमें डूबने नहीं देगा, वो हमें पार लेकर जाएगा। आओ पार चले। जब वो पार गए, क्या हुआ? यह कलाम का हिस्सा मैं अगले पैगाम के अंदर मैं शेयर करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। आए हम दुआ करें। खुदावंद, आज जितने लोगों ने तेरे पैगाम को सुना है, तुझे फिक्र है इन तमाम जिंदगियों की, और तू उठा और तूने हवा को डांटा, थमा दिया, साकित किया, इसलिए कि तुझे फिक्र थी। आज जितने लोग भी इस आवाज को सुन रहे हैं खुदावंद, तो इनके लिए फिक्रमंद है, इनकी रूहानी जिंदगी के लिए तो फिक्रमंद है। खुदावंद, मैं तेरा खादिम होते हुए दुआ करता हूं, जितने लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगियों के तूफान थम जाएं। हुक्म देते हैं, ये आंधियों का शोर, इनका मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम। बीमारी से आजाद कर, कमजोरी से आजाद कर, हर तरह के दुख से आजाद कर, गुनाहों से आजाद कर, इसलिए कि तू तब्दीली पैदा करने वाला खुदावंद है। तू हालात को बदलने वाला खुदावंद है, और इन जिंदगियों को बेदार कर दे, ताकि ये तेरे साथ साथ चलते रहें। सारा जलाल तेरे जिंदा नाम को मिले, जो नाम सब नामों से आला नाम है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।